जय माता दी दोस्तों। 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, आज इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख। मकर राशि के चंद्रमा है, आपके 3rd हाउस में रहेंगे तो कुछ मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि तीसरा घर ये हार्ड वर्क का है, ये वीरता का घर है, पराक्रम का है। और चंद्रमा क्या है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत। चंद्रमा प्रेम है और 3rd हाउस कहता है कि आप मेहनत करो, तो इसलिए एक कंफ्यूजन रहेगा। चंद्रमा आपको कह रहे हैं कि आप आराम करो और 3rd हाउस कह रहा है कि आप युद्ध करो, आप वीरता दिखाओ। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। या आप ऐसे ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे, कामयाबी मिलेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी फील्ड में आपने मेहनत कर ली वहां आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस समय हार्डवर्क नहीं करोगे, आलस करोगे या अपने काम पेंडिंग छोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट रहेंगे। तो इसलिए पढ़ाई पर भी फोकस रखना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिएगा। यात्राएं अच्छी रहेंगी, पैसा अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। हो सकता है उनकी कोई सलाह आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए, तो उनकी बात को सुनिएगा। वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन, यहाँ थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि आपका व्यवहार कुछ उदासीन रह सकता है। आपके पिता के लिए समय परेशानी भरा है, उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और ये समय अगर आपने लापरवाही की तो आपका कोई सामान चोरी हो सकता है, इसलिए अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। किसी पर भी विश्वास नहीं करना है इस समय। और जो भी आपके जीवन में महिलाएं हैं, आपकी बहन, बेटी या कोई और फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, आपके घर की काम वाली ही है, उन्हें कुछ छोटा मोटा कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहने तो समय में शुभता रहेगी। 23 और 24 तारीख कुंभ राशि के चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। चौथे घर में चंद्रमा ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि इनका खुद का घर है। तो आपके भी घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। आपकी माता जी के लिए बहुत ज़्यादा लकी टाइम होगा। उनकी सलाह से आप काम कीजिए और किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके भाग्य से आपके काम बनेंगे। और जैसे काम है रियल एस्टेट से जुड़े हुए, होटल, दूध या पानी के काम हैं, खेती बाड़ी के काम, इन सब में फायदा दिखता है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। और इस समय आपको गवर्नमेंट से कुछ सम्मान मिल सकता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपके लिए प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के और मनचाहे ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। लग्जरी चीज़ों पर आप इस समय पैसा खर्च करें। बहुत समय से कुछ सोच रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ लेने की, तो इस समय कर सकते हैं। जोश रहेगा किसी भी काम को लेकर। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, क्योंकि मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा और जो भी सब्जेक्ट हैं, जो आपकी चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। हस्बैंड वाइफ के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं एक दूसरे को लेकर। और इस समय आप लोगों की मदद करेंगे, उन्हें अच्छी सलाह देंगे। इमोशनल हो जाएंगे, इसीलिए जल्दबाजी में या लोगों के कहने से कोई भी डिसीजन लेने से बचना है। पैसा खर्च करना इस समय अच्छा रहेगा। और दूध का दान करना है। दूसरों के मामले में बिल्कुल भी दखल ना दें। अगर आप विवाहित हैं तो पराई स्त्रियों से उचित दूरी बनाकर चलना है। 25 और 26 तारीख मीन राशि के चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे, क्योंकि आपके 5th हाउस में रहने वाले हैं। 5वें घर में चंद्रमा ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो सफल रहेंगे। लीगल केसेस में आपकी जीत रहेगी। और इस समय आप जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा। दूसरे व्यक्ति की जीत ये आपके कर्मों के फल से जुड़ेगी। इसलिए सबक इस समय का यही है कि आप सच्चाई का साथ दें, जो सही है आप उसका साथ दें, चाहे फिर सामने आपके परिवार का व्यक्ति ही क्यों ना हो। आप ईमानदार रहें। आपको संतान से खुशी मिलेगी, बच्चों पर आपको गर्व रहेगा। और इस समय आप अपने बच्चों को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं कि अपने मन की बात कहें, तो ज़रूर कह सकते हैं। लव लाइफ आपकी शानदार रहेगी। कुछ पुराने लड़ाई झगड़े अगर हो गए थे, कुछ शक आ गए थे मन में अपने पार्टनर के लिए, तो अब आपका एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। और इस समय आप एक दूसरे की मन की बात समझकर उनकी मदद भी करेंगे। कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं, खासकर पहाड़ों में, तो यात्राएं आपको खुशियां देंगी। अच्छा धन लाभ रहेगा इस समय। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसे एक सीक्रेट रखना है। अगर आप पहले से ही सारी बातें बता देंगे तो हो सकता है आपके काम पूरे ना हो पाए। और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। चावल का और मिश्री का दान करें तो और भी अच्छा समय रहेगा। 27 तारीख मेष राशि के चंद्रमा ये आपके 6ठे भाव में रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि 6ठा भाव एक नेगेटिव हाउस है, टेंशन देता है। हालांकि आपकी जॉब के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। आपके वर्क प्लेस पर
जो आपके शत्रु हैं, हो सकता है आपके काम का क्रेडिट ले जाएं, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएं, शिकायत करें आपकी, तो ऐसी संभावनाएं हैं। पेट से जुड़ी बीमारी दिखती है यहाँ पे, इसलिए खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रात को सोने से पहले दूध ना पिएं और दूध का दान भी नहीं करना है इस समय। सिर्फ मंदिर में शिवलिंग पर आपको दूध से अभिषेक करना है, बाकी सारी चीज़ों में दूध से बचना है, क्योंकि इस समय दूध एक विष की तरह माना जाएगा। पैसा कमाने के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी परेशानी है, आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए बहुत फोकस रखना होगा अपनी पढ़ाई पर। इस समय किसी को भी पैसा कर्ज पर ना तो देना है, ना ही किसी से लेना है, वरना इससे आगे जाकर परेशानियां बढ़ेंगी। संबंधों में भी किसी तरह के शक, लड़ाई झगड़े से आपको बचना होगा और इसका उपाय ज़रूर करें। देखिए, छठा भाव सेवा का भाव है, तो इस समय जितनी आप लोगों की मदद करेंगे, जानवरों की मदद करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा ये समय रहेगा। और महादेव की आराधना करें। तो ये जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।